अस्सलामुअलैकुम। दूसरी क्लास के साथ मैं हूं इरफानुल्लाह शाकिर। आप देख रहे हैं फ्री कैलीग्राफी वर्कशॉप। आज की क्लास में हम कुछ काम सीखेंगे करेंगे, लेकिन काम में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस पिक्सल ऐप प्लस जब ऐप आपने डाउनलोड कर ली होगी तो उसका जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने लिखा हुआ आएगा और इसका जो चेहरा होगा, शक्ल होगी, इस तरह की होगी। जो पिक्सल ऐप आम इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए ये बात है कि इसका इस्तेमाल उसी तरह है, सिर्फ निशान का फ़र्क है। वहाँ लिखाई वाला ए का निशान होता है और यहाँ ये निशान है, और वहाँ ग्रिड का निशान कुछ और था और यहाँ पर ये है। बाकी इसका इस्तेमाल जो है बहुत आसान भी है, अच्छा भी है उसकी निस्बत। यहाँ आप नीचे अगर देखें यहाँ पर तो फ़ौरन ही आप इमेज का साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें फ़ॉन्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत उसके ऐप के, और इसके फ़ॉन्ट बहुत अच्छे हैं, स्टाइलिश हैं। ये जो हैं इंग्लिश के, ये बहुत स्टाइलिश हैं। अरबी के भी हैं, और बाकी इसके जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे कलर्स हैं, इसमें प्यारे हैं, ज़्यादा हैं। यानी इसका इस्तेमाल उससे आसान भी है और अच्छा भी है। जो इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं पिक्सल ऐप को, उनके लिए ये बात है कि जब आपने कोई लिखाई वगैरह करनी होगी तो आपने इस निशान पे क्लिक करना होगा। जब इस निशान पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने आएगा। यहाँ एडिट पे आप क्लिक करेंगे। एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो लिखाई है पहले से आपके सामने आएगी, इसे आप डिलीट कर देंगे। डिलीट के लिए आप ये डिलीट का ऑप्शन भी है, और आपके पास कीबोर्ड पे जो अल्फाज ख़त्म करने का ऑप्शन होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जो इसके सामने है ये डिलीट का ऑप्शन है। अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं, इसे अगर कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ इसे क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पर ये फ्रंट का ऑप्शन है। इस तस्वीर को इस तहरीर को किसी तस्वीर के ऊपर लाना है तो ये फ्रंट के ऊपर क्लिक करेंगे। किसी तस्वीर या तहरीर के बैक पे लेके जाना है तो ये ऑप्शन है। और ये पोजीशन है, इस पोजीशन की मदद से इसे कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो। यानी अगर ज़्यादा कम थोड़ा सा इस साइड पे दाएं तरफ साइड पे करना है तो इसे कम कर दो। अगर ज़्यादा तेज़ी के साथ लेके जाना है तो इस तरह लेके जा सकते हो ऊपर नीचे। इसके साथ वाला जो ऑप्शन है ये तस्वीर तहरीर को सेंटर पे रखने के लिए होता है। ये अब बिल्कुल सेंटर है ये वाला। अगर बिल्कुल किनारे पे लेके जाना है तो यहाँ पर ये इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये साइज़ का ऑप्शन है, इससे आपकी तस्वीर होगी या तहरीर होगी वो उसका साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है। पैडिंग में ये होता है कि ये जो तहरीर आपके सामने अल्फाज हैं इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो आप ओपन कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक लफ्ज़ लिखते हो तो छोटा लफ्ज़ होता है, चूँकि वो उंगली की मदद से इधर उधर नहीं घुमा सकते, तो उसका तरीका यही है कि पैडिंग का ऑप्शन जब फुल कर दोगे तो वो आप उंगली की मदद से इधर उधर भी कर सकते हो। बाज़ औक़ात अल्फाज कट जाते हैं तो उसका भी तरीका यही है कि पैडिंग जब फुल कर दोगे तो वो अल्फाज बराबर हो जाते हैं। ये कलर का ऑप्शन है। कलर के ऑप्शन में आप कोई भी कलर का इंतखाब कर सकते हो। अच्छा, बाकी जो है ये ओपेसिटी देख लें इससे, यानी कि इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी शोखी वगैरह। टेक्सचर जो है बहरहाल इस टेक्सचर को आगे जाकर मैं आपको समझा दूंगा। ये जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट के ऑप्शन में इसका जो फ़ॉन्ट है स्टाइल है वो आप तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर भी फ़ॉन्ट हैं और यहाँ जो आपने डाउनलोड कर किए थे, ऐड किए थे, वो भी हैं। जो भी होगा ये तरीक़ेकार फिर इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको बताता जाऊँगा। ये जो ऑप्शन है ये आपके बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इस बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड के जो कलर चेंज करना हो तब भी कलर आप चेंज कर सकते हो। साथ ही जो ऑप्शन है ये ट्रांसपेरेंट का है। इस पे अगर क्लिक करोगे तो ये जो अगर आप इसे सेव करें तो ये पीएनजी में सेव होगी, ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई कलर वगैरह नहीं है। साथ इमेज का साइज़ है, इसका जो भी इमेज साइज़ सेलेक्ट करना होता है वो भी फिर आपको पता चल जाएगा कि साइज़ कितना सेलेक्ट करना है। अब 1 बाई 1 है तो आगे कुछ इसमें कमोबेश तब्दीली होती रहती है।
बहरहाल बाहर से जो तस्वीर डाउनलोड करनी है फ्राम गैलरी से होती है, यहाँ इसके अपने इमेजेस होते हैं। ये अगर यहाँ लगाने चाहें तब भी लगा सकते हैं। ये बैकग्राउंड पे होगा, ये यानी कि दीवार के साथ होगा। तो जो भी आप इसमें से करना चाहें तो ये उसका है। बहरकैफ चलते हैं काम की तरफ। काम की तरफ बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो उस्तादों ने हमें नसीहत की थी, हमारे इंतहाई मुशफ़िक़ थे, इंतहाई ज़ीरक और इंतहाई संजीदा शख्सियत के मालिक थे सर ताहिर साहब, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। उन्होंने हमें कहा था कि कैलीग्राफी का जो काम है वो करते वक़्त आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि आप बावुज़ू होकर ये काम किया करें, क्योंकि आपने लिखनी होती है कुरानी आयात, अल्लाह ताला का नाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, हज़रत साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का नाम। इसी तरह ये जो कैलीग्राफी होती है इसको कोशिश किया करें कि बावुज़ू होकर किया करें। इससे ये होता है कि आपके काम में बरकत आएगी, अल्लाह ताला आपके लिए ये काम आसान कर देगा और आपके जो ये काम होगा उसमें निखार ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। तो ये मैं आप लोगों को वही नसीहत बताने लगा हूँ। और दूसरा ये भी है कि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान मुक़द्दस को वही टच करे, वही हाथ लगाए कि जो बावुज़ू हो, पाक साफ़ हो। जो पाक साफ़ ना हो तो वो कुरान मुक़द्दस को वैसे भी हाथ नहीं लगा सकता। तो यहाँ हम कुरान मुक़द्दस की आयत लिखेंगे, अल्फाज लिखेंगे, तो इसलिए कोशिश यही करें, बल्कि लाज़मी है कि बावुज़ू होकर ये काम करना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बरकत अता फ़रमाएँगे। अब बढ़ते हैं काम की तरफ। और सबसे पहले हमने जो लिखाई करनी है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, क्लिक करके एडिट करना है और यहाँ पर आपने इसे ख़त्म करके यहाँ लिख दें कुल। ये कुल मैंने लिखा। अब आ जाएं, ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है और नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपको एक मिलेगा ख़त जूरी के नाम से, ये फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट इसे दे देना है और उसके बाद इसे ओके कर देना है। जब ओके करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। ये जो लिखाई है इसको आपने कर देना है बड़ा बड़ा। ये इस बाएं तरफ जो आपके पास निशान है, इसको आप इस पे उंगली रख के बाएं खींचेंगे नीचे की तरफ तो इसका कलर साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। इसे इस तरीके से बड़ा करें कि ये दोनों अतराफ से सिर्फ टच हो। ये साइड टच हो और ये साइड भी टच हो, लेकिन ये इसके साथ यूं ना हो कि बिल्कुल लफ्ज़ ही आपका कट जाए। बड़े आराम से सिर्फ लिखना है। ये काम आपने बड़े आराम से करना है और बड़ी तरतीब के साथ करना है। उसके बाद आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेयर पे, और जब ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सामने लॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपने इसे लॉक कर देना है। लॉक करने का फ़ायदा ये होगा कि अब ये लफ्ज़ जो है आपका ये लॉक हो गया, अब इधर उधर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे काम की तरफ। यहाँ पर क्लिक करोगे और उसके बाद फिर ये ड्रा का ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ ये समझ लें, सबसे पहले आपने किसी एक कलर का इंतखाब कर लेना है। मैं इस कलर का इंतखाब कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करें और उसके बाद ये नीचे जो पिन साइज़ है इसे फुल कर देना। अब इसे ओके नहीं करना, क्लिक यहाँ पर नहीं करना, बल्कि ये जो जगह है इस पे आपने उंगली फेरनी है सिर्फ। ये देखें, उंगली का इस्तेमाल करोगे तो ये कलर होता जाएगा। ये बड़े आराम से आपने ये काम करना है और ये ख्याल करना है कि ये जो उंगली का इस्तेमाल आपने यहाँ पर कलर के लिए करना है, तो ये कलर जो है आपसे इस लफ्ज़ से बढ़ कर ना हो, यानी यहाँ पर आपके पास ना हो। अगर इस तरह हो भी जाए तो आपके पास यहाँ पर अंडू का ऑप्शन मौजूद है, आपने वहाँ पर क्लिक करना है। ये देख लें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो हमने उससे काम हो गया था वो ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा पीछे हो जाएगा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, इस तरह ये काम पीछे हो जाएगा। तो ये जो जगह है यहाँ पर अगर हम इसी तरह पिन साइज़ को फुल रखते हैं तो ये देखें, ये फिर हिसाब गड़बड़ हो जाता है। तो इसे पिन साइज़ को कम कर दें और अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मज़ीद हमें कम करना होगा।
इतने तक काफ़ी है। और ये तसल्ली के साथ देख लें, जब टोटल कलर कर लें उसके बाद ये तसल्ली से देखें कि कोई जगह आपसे रह तो नहीं गई, कोई कमी बेशी, कोई अल्फाज को वो लफ्ज़ से कलर बढ़ तो नहीं गया, उसको सेट कर लें। जब एक बार आपने क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो उसके बाद फिर ये दोबारा इसमें तरमीम नहीं हो सकती। अब ये लफ्ज़ के ऊपर आ गया तो हमने इसको बैक पे ले जाना है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो ये बैक पे चला गया कलर आपका। अब इसको भी कर देना है आपने लॉक। लॉक करने के बाद ये दूसरी जो साइड है यहाँ पर भी हमने देना है कलर। इसी तरह ये जो ड्रा का ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक करें और उसके बाद किसी दूसरे कलर का इंतखाब करें। मैंने इस कलर का इंतखाब किया, इस पर क्लिक किया, पिन साइज़ को फुल कर दें। उसके बाद आपने ये काम शुरू कर देना है। यहाँ पर ये उंगली फेर तो जाओगे और ये काम बड़ा आसान है। यहाँ पर आपके लिए अगर यहाँ आपसे अगर इधर उधर हो जाए कुछ ना कुछ, यानी लफ्ज़ से बढ़कर हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि इसने उससे उस कलर से बैक पे जाना है तो ये उसे छपा लेगा। ओके कर दें और इसे भी बैक पे ले जाएं। ये देखें इस तरह हो गया। अब इसमें ये करें कि अगर इसमें तब्दीली करना चाहते हैं मज़ीद आप खूबसूरती पैदा करने के लिए, यानी चलें फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए समझाने के लिए ये कर देता हूँ। इंशाल्लाह जब ये समझ आ जाएगी तो अगला काम आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। यहाँ एक टेक्सचर का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और फिर उसके बाद इसी पे क्लिक करो और सामने ये मेरे पास मैंने कुछ तस्वीरें डाउनलोड करके रखी हैं। जो पहले मेरे साथ थे लड़के लड़कियां, उनको तो मालूम है कि पिंटरेस्ट ऐप से ये काम कर सकते हैं हम, और जो नए हैं उनको मैं कहाँ से डाउनलोड करना है ये फिर आखिर में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी ऐप का इस्तेमाल करना है। अभी आप अगर पीछे जाता हूँ तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने एक तस्वीर उठाई, यहाँ पर लगा दी, ये देखें। तो ये वो जो कलर था हमारा वो टेक्सचर में तब्दील हो चुका, और इसके बाद इसको भी कर दें लॉक। अब इसके आगे हमने फिर आगे लिखाई करनी है। अब यहाँ पर आपने लिखना है वल्लाहु अहद। अब इसको कलर दे देना है अपने सफ़ेद, और फ़ॉन्ट भी आपने दे देना है। यहाँ पर एक फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा ख़त सोलस, ये ख़त सोलस जो है ये रहा, इस पर क्लिक कर दें। और अगर इसकी जगह आप कोई दूसरा जो हमारे डाउनलोड शुदा हैं उनमें से रखना चाहें तब भी आप रख सकते हैं। ये अल मजीद का फ़ॉन्ट बहुत खूबसूरत है, यही सबसे बेहतर है। इसमें इराब आपको अल्लाह का जो इराब है असुलुस में नहीं आ रहा था। तो ये कुल हुवल्लाहु अहद है, इसको ले आए यहाँ पर। तो इस तरह ये आपकी खूबसूरत कैलीग्राफी हो गई। अब अगर यहाँ पर कुरान मजीद की आयत करीमा हम लिखना चाहें, कोई शेर लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, तो ये आसान होगा आप सभी के लिए लिखना। और अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर एडिट पे आएँ और यहाँ पर कोई शेर लिखना चाहें, कोई कुरान मजीद की आयत लिखकर उसको कलर दे लें। यहाँ पर कोई सा भी, यहाँ पर मेरे ख्याल में सफ़ेद ही प्यारा लग रहा है या ब्लैक भी लगेगा। उसको स्ट्रोक देना चाहें तो आगे आ जाएं, ये स्ट्रोक का ऑप्शन है, यहाँ स्ट्रोक दे सकते हैं। ये देखें इसके साइड किनारे जो हैं ब्लैक आपको नज़र आएंगे, या कोई और कलर भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बरकैफ इस तरीके से आपने ये कैलीग्राफी करनी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपने कर देना है इसे डाउनलोड, वो सेव करना है अपने गैलरी में। तो इस पे क्लिक करना है
ऊपर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ ये आखिर अल्ट्रा है और ये सेव टू गैलरी, ये आपके गैलरी में सेव हो गई तस्वीर। इस तरीके से आपने काम करना है। अब वो ऐप आपको कहाँ से मिलेगी, उसका तरीका ये है कि आपने आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में यहाँ पर आपने सर्च करना है पिंटरेस्ट। ये लिखा ही देख लें आप। नहीं, ये नहीं है। ये वाली है, इसकी शक्ल भी देख लें आप। ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये मेरे पास ऐप है, इसको ओपन करें और ये देखें मैंने अभी डाउनलोड किए थे तो मेरे सामने है बिल्कुल, नेचर फोटोज़ HD। जब मैंने ये क्लिक किया सामने कुछ इस तरह का आ गया तो मैंने ये इस तस्वीर पर क्लिक किया और ये सारी तस्वीरें मेरे सामने नीचे आ गई। वो जो तस्वीर मैंने वहाँ पर लगाई है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। बरकैफ यहाँ से आप ये तरीका है डाउनलोड करने का, आप कर लेंगे। उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी। कहीं भी आपको कोई मसला दरपेश हो मुझसे पर्सनल में पूछ सकते हैं। और आखिर पे फिर गुजारिश कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अलबत्ता ये जो काम है आपने मश्क करना है, मश्क करके असाइनमेंट जो होगी आपके जो मेल और फीमेल के अपने अपने मश्क ग्रुप हैं उसमें आपने भेजनी होगी। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।